Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic version of spot test series eye opener test 9 which was held on 19th March 2025. We will discuss the inorganic version of this examination. Question number first जो inorganic का है that is question number first. assertion रीजन का क्वेश्चन है. assertion बोल रहा है कि in group 13 the stability of +3 oxidation state increases down the group. The stability of +3 oxidation state increases down the group. एक गलत स्टेटमेंट है. क्यों? ग्रुप 13 का अगर हम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करें तो -5 होगा. हो सकता है, ऐसा कोई शो नहीं करता है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है. और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है वो +3 हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप 13 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, इसलिए इसका +3 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. मैं बार बार बोलता हूं, चाहे ग्रुप कोई भी हो, बोरॉन फैमिली से लेकर हैलोजन फैमिली तक, मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है. इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है. मिनिमम के घटने के कारण होता है इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर और मैक्सिमम के घटने के कारण होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो इसलिए +3 के स्टेबिलिटी की अगर बात करें हम लोग तो बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी. मोस्ट स्टेबल बोरोन होगा, लीस्ट स्टेबल थैलियम होगा. इसे बोल रहा है कि इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एक गलत स्टेटमेंट है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एल्युमिनियम. बिल्कुल सही है. बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. एक्सपेक्टेड था कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो शेल बढ़ेगा, शेल बढ़ने से साइज बढ़ना चाहिए था, एक्सपेक्टेशन यही था. लेकिन बोरन से एल्युमिनियम का ज्यादा होता है, एल्युमिनियम से गैलियम का कम हो जाता है. एल्युमिनियम बड़ा है, गैलियम छोटा है. ठीक है, एल्युमिनियम इज लार्जर देन गैलियम. इसमें डी कॉन्ट्रैक्शन का एक फिनोमिनन काम करता है. नंबर ऑफ D10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, डी का पुअर शील्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचता है उसको, और खींचने से सेल छोटा हो जाता है उसका. तो इसलिए गैलियम छोटा होता है, एल्युमिनियम बड़ा होता है. गैलियम छोटा होता है, एल्युमिनियम बड़ा होता है. द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एल्युमिनियम. सही स्टेटमेंट. असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन. तो फर्स्ट का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. देखिए, पी ब्लॉक में जब पीरियड और ग्रुप में कंफ्यूजन होता है, उसके लिए मैं बच्चों को बताता हूं एक चीज, उसको याद रखिएगा. नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन. नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस का होता है, पता है. किसी पी ब्लॉक के सेकंड मेंबर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट मेंबर, क्योंकि फर्स्ट मेंबर का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा घट जाती है उसमें. नाइट्रोजन ज्यादा फास्फोरस में, फास्फोरस ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन होता है. ये पता होना चाहिए. इसमें जिगजैग मैनर में जो ऑर्डर होता है बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई द सल्फर हो, फ्लोरीन हो, तो ऑक्सीजन ज्यादा सल्फर का होता है. सल्फर फ्लोरीन में किसको कंपेयर किया जाए? हम लोग क्या साइज देखें या पीरियड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, क्या देखें हम लोग? तो इसीलिए सल्फर का कम होता है, फ्लोरीन का ज्यादा होता है. जिगजैग याद रहेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. तो इसमें सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा, फिर फ्लोरीन का होगा, फिर ऑक्सीजन का हो जाएगा. क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन. करेक्ट ऑर्डर पूछा है, पहला ही सही है. सबसे ज्यादा क्लोरीन होगा, फिर फ्लोरीन होगा, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा. तो थर्ड का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग पैरामैग्नेटिक नेचर. पैरामैग्नेटिक नेचर के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 होना चाहिए. 1 हो या 1 से ज्यादा हो, 1 से कम नहीं होना चाहिए. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट 1 हो. Fe के ऊपर चार्ज इसमें +2 हो जाएगा. 4s0, 3d6,
3d6 में पेयरिंग करवा लेगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो जाएगा। और जब पेयर करवाएगा तो d6 जब पेयर होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 बच जाएगा, ये ऐसे हो जाता है। d6 पेयरिंग हो गया, 2 ऑर्बिटल खाली हो गए इसके, तो ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नहीं है। टाइटेनियम के ऊपर चार्ज +3, 4s0 3d1 हो जाएगा, 4s0 3d1। स्कैंडियम टाइटेनियम 22 एटॉमिक नंबर होता है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकालेगा, d2 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन डी से निकाल देगा, 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचेगा, d1 रहेगा। अब d1 पता है d0 से लेकर d3 तक पेयरिंग होता ही नहीं है, नो पेयरिंग। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो d0 से लेकर d3 तक कोई पेयरिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी 2d खाली होता है। अनवांटेड पेयरिंग कभी नहीं करवाना है, क्योंकि पेयरिंग करवाने के लिए सिस्टम को एनर्जी देना पड़ता है, फालतू की एनर्जी देके के उसके स्टेबिलिटी को क्यों घटाएंगे हम लोग। तो d0 से लेकर d3 तक नो नीड ऑफ पेयरिंग, हम लोग पेयरिंग नहीं करवाएंगे। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रेजेंट होगा, इसलिए पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। पेयरिंग d1 है, पेयरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 में 4s0 3d6 है और साइनाइड आयन है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा। फिर से वही Fe+2 वाला केस आ जाएगा, ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। Na+2 4s0 3d8, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा लेगा, जब पेयरिंग करवाएगा तो ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। आपको पूछा है कि पैरामैग्नेटिक कौन है, तो ऑप्शन सेकंड TiCN का होल 6 3- ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है इसका, इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1.732 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, ठीक है, CO इतना इज लो स्पिन। लो स्पिन मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट जाए। कोबाल्ट के ऊपर चार्ज +3, 4s0 3d6। कोबाल्ट +3 के लिए तो ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाता है, तो नाइट्रोजन डोनर है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा, इससे फेल होगा ये, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, बिल्कुल भी पेयरिंग करवाना पड़ेगा इसको। ये पेयरिंग करवाएगा, इसमें पहले d6 था, बॉन्ड बनाने के लिए पेयरिंग करवा लेगा, पेयरिंग करवाएगा तो क्या होगा, पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 था, अब 0 बन गया, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। COF6 बिल्कुल सही है, CO+3 है, CO+3 के लिए हेलोजन डोनर वीक फील्ड की तरह होता है, इसमें पेयरिंग नहीं होगा, नो पेयरिंग। और जब पेयरिंग नहीं होगा तो एक ऐसा काम करेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की तरह, भी सही है। NiCl42 में हाई, देखिए Na+2 है, 4s0 3d8। Cl यहाँ पे Cl- वीक फील्ड लिगेंड है, इसमें पेयरिंग नहीं होगा, नो पेयरिंग। आउट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम, इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। Na के ऊपर चार्ज +2, 4s0 3d8, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, साइनाइड है, पेयरिंग करवाएगा, जब पेयरिंग करवाएगा तो कैसा हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये लिखा है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यही इनकरेक्ट है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन ग्रुप 16 एलिमेंट हेक्सा हैलाइड इज स्टेबल, हेक्सा फ्लोराइड फर्स्ट, बाकी हेक्सा ब्रोमाइड, हेक्सा क्लोराइड, हेक्सा आयोडाइड नहीं बनता है ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, उसमें स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, साइज बड़े हो जाते हैं। बाय द वे HCl6 बना, क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा है, 6 क्लोरीन सल्फर के अराउंड स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है, मॉलिक्यूल बिकम हाईली अनस्टेबल, इसलिए स्टेबल नहीं होते। सिर्फ स्टेबल कौन होते हैं, ओनली हेक्सा फ्लोराइड इज स्टेबल, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो देखा जाए इसमें 18, 17 एक 18, 20 में 18, इसमें भी 18, यही आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, फर्स्ट ही सही है। बैरियम स्ट्रोंसियम, ये कभी दोनों का पीरियड अलग अलग है, ये कभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकते हैं, दोनों के ऊपर चार्ज सेम हो जाएगा, काम खत्म हो गया। नाइट्रोजन 10, ए भी 10, ए भी 10, ए 18, आइसोइलेक्ट्रॉनिक खत्म हो गया। लिथियम +2, इसमें 10, 10,
इसमें 18, ये भी नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें सबके पोटेशियम प्लस, क्लोरीन माइनस, कैल्शियम प्लस, स्कैंडियम प्लस 3, ये सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। 12 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं आप लोग को, NH3, PH3, आर्सेनिक, ASH3, SbH3, BiH3 भी हुआ तो BiH3 का ही बात कर लेंगे। बताए थे आप लोग इसके प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए सबसे पहले बॉन्ड लेंथ से शुरू कीजिएगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ता है जब शेल चेंज करता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा NH3 का, सबसे कम SbH3 का, उससे भी कम BiH3 का होगा। NH3 का सबसे कम गलत है, SbH3 ये सही है, NH3 का सबसे, फिर PH3, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी। इसमें SbH3 का ज्यादा है, गलत है। NH3 का सबसे कम, ये भी गलत है। PH3 का सबसे ज्यादा, ये भी गलत है। तो कौन सा सही होगा, सेकंड ऑप्शन। 18 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विल शो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। ClF3 टी शेप होता है ना, बेंट टी, 2 लोन पेयर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री एंड द शेप विल बी बेंट टी शेप। स्क्वायर पिरामिडल नहीं होता, गलत है। BrF5 स्क्वायर पिरामिडल होता है, BrF5 F F F F, एक लोन पेयर इस पे आ गया, ढक लेंगे इसको, स्क्वायर पिरामिडल होता है, बिल्कुल सही है। ClF5 जस्ट लाइक BrF5, ClF5 भी स्क्वायर पिरामिडल होगा। I2Cl3 ICl3 का डाइमर है, ICl3 का डाइमर है, तो जिस तरह से बना उस तरह से भी बना, ये भी नहीं होगा। BrF3 ये भी नहीं होगा, जस्ट लाइक ClF3 है। IF5 जस्ट लाइक ClF5 है, ये भी हो जाएगा। तो नंबर पूछा तो 1 2 3, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 3 ऐसे स्पीसीज हैं विच हैज गॉट द स्क्वायर पिरामिडल शेप। कौन कौन से, BrF5, ClF5, IF5, सबका सेंट्रल एटम सेम है, मॉलिक्यूल का सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, बस सराउंडिंग एटम एंड सेंट्रल एटम डिफर कर गया। दे ऑल आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। तो 21 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, the magnetic moment of transition metal compound has been calculated to be 1.732 Bohr magneton, the metal ion is। देखिए 1.732 है, अब इसको आप कैलकुलेट करना शुरू करें तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इससे बढ़िया क्या होता है, मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि डेसिमल के पहले वाले डिजिट को चेक कर लो। डेसिमल के पहले 1 है, इसका मतलब द स्पीसीज विल कंटेन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। जिसके नंबर डेसिमल के पहले जो नंबर होता है वही उसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वही उसके मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आ जाती है। जैसे 2 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा उसमें। 3 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें 3 होगा। ये इसको निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। तो 1.732 है, इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन चेक कर लो कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। 4s कोबाल्ट प्लस 2 में 4s0 3d7 होता है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। Fe प्लस 2 में 4s0 3d6 होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं इसमें। वेनेडियम प्लस 2 में 4s0 3d3 होता है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। कॉपर प्लस 2 में 4s0 3d9 होते हैं, 3d9 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉपर प्लस 2 का मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 1.732 बोहर मैग्नेटॉन आएगा। तो 24 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द ग्रुप 16 एलिमेंट विच शोज निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए निगेटिव मतलब ऑक्सीजन है, O2 माइनस, H2 माइनस, Ac2 माइनस, Te2 माइनस, PO2 माइनस। निगेटिव में यही जनरली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। ऐसे ऑक्सीजन तो -1 भी शो करता है, परऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में -1/2 भी शो कर लेता है। इसके सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं, तो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव में -2 होते हैं। तो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की -2 जो कि मिनिमम है, इधर से जाएंगे स्टेबिलिटी क्या होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। और एक चीज पता है क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है।
और मेटल कभी भी निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना नहीं चाहता, इसलिए इसका पोलोनोमियल ऐसा है ना जो कि निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं रखता है। पोलोनोमियल का -2 बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। इट डू नॉट वांट टू एग्जिबिट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू मेटालिक कैरेक्टर। तो कौन कौन सही हो जाएगा? ऑक्सीजन शो करेगा, निगेटिव बिल्कुल शो करेगा, पोलोनोमियल नहीं करेगा, टेलुरियम करेगा, सेलेनियम भी करेगा। तो ए बी एंड डी, ए सी एंड डी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो 36 का निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पोलोनोमियल का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही लिस्ट स्टेबल होता है। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के स्लोली डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते हैं, क्योंकि इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर होता है डाउन द ग्रुप। इस वजह से पोलोनोमियल का निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो की टेंडेंसी नहीं होती है। तो ए सी एंड डी हो जाएगा। 36 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। So this is all about your inorganic question. This is all about your inorganic question. Thank you everyone. Thank you so much. यही था आपका inorganic question.